चंडिका देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार के परम गोपनीय तत्व हो तथा मनुष्यों के सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक की किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया गया हो, ऐसा कोई उपाय कृपया मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, ऐसा उपाय तो देवी के पवित्र कवच ही है, जो परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, उसको सुनो। श्री दुर्गा जी के 9 रूप बतलाए गए हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। माता के पहले रूप का नाम शैलपुत्री है, दूसरी रूपमूर्ति और नाम का ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा और चौथी मूर्ति कुष्मांडा, 5वीं का नाम स्कंद माता है। माँ अम्बे के छठे रूप का कत्यानी, 7वें का कालरात्रि, 8वें का स्वरूप और नाम महागौरी है। देवी के 9वें तथा अंतिम स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री और 9 दुर्गा के ये सब नाम महात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य दुखी रूपी अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु के आक्रांत हो गया हो, घोर संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो गया हो, तब वह भगवती 9 दुर्गा के शरण में जाए। जो माता की शरण में जाती हैं, उनका कुछ भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध आदि के समय संकट पड़ने पर उन्होंने कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती और उन्हें शोक, दुख और भय से मुक्ति मिलती है। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनको निश्चय ही कल्याण एवं उन्नति प्राप्त होती है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन स्मरण करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। हे माँ चामुंडा प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन लगाए होती हैं, बैल पर महेश्वरी, कौमारी मोर पर भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी कमल पर बैठी हाथ में कमल धारण किए हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली की प्रिया लक्ष्मी कमल पर बैठी हाथ में कमल धारण किए हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली देवी ईश्वरी बैल की सवारी करती है। सभी आभूषण से सुशोभित देवी ब्राह्मणी हंस पे बैठी हुई हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इन सभी देवियों के अतिरिक्त और भी बहुत सी योग शक्ति से संपन्न देवियां हैं, जो अनेक अलंकारों से शोभित, अनेक प्रकार के कीमती आभूषणों और रत्नों से विभूषित हैं। संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी हुई हैं। क्रोध से आपूर्ति अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल को अपने हाथों में लिए हुए हैं। खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम साधार धनुष, इन सभी शस्त्रों को देवी अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभयदान के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए ही ये अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। महारौद्र रूप धारण करने वाली और अत्यंत पराक्रमिक, महाशक्तिशालिनी और महा उत्साह वाली देवी, तुम विकट भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। कठिनाइयों में दर्शन देने वाली, शत्रुओं में भय को बढ़ाने वाली पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति देवी मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अवस्थित और अग्नि देवता मेरी रक्षा करो। वाराही दक्षिण नैऋत्य में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम में वाहिनी और वाम्य कोण में मृगवाहिनी हे माँ मेरी रक्षा करो। उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारी देवी रक्षा करो। ब्राह्मणी मेरी ऊपर से रक्षा करे, वैष्णवी देवी मेरी नीचे से रक्षा करे। इस
तरह सौ का वहन करने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे और विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। बाईं ओर से अजिता, दक्षिण से अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिक्षा की उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धारणी यश शिवनी भवों की रक्षा करे और नासिका की रक्षा यम घंटा करे। शंखनी भवों के मध्य भाग की कानों में द्वार वासिनी देवी रक्षा करे। कालिका कपोलों की औषाढ़ साढ़कड़ी कर मूल की रक्षा करे। नासिका में सुगंध देवी और ऊपर के होठ में चर्चिका रक्षा करे। अमृत कला नीचे के होठ में सरस्वती देवी जीवा में रक्षा करने करें। दांतों में कौमारी और कंठ देश में चंडिका रक्षा करें। गले की घंटी की चित्र घंटा तालुओं की महामाया रक्षा करें। थोड़ी की कामाक्षी, वाड़ी की सर्व मंगला, गर्दन की भद्रकाली, रीढ़ मेरुदंड की धनु धरी रक्षा करे। कंठ पर बाहरी का भाग नीलग्रीवा और नालिका के नलकुबरी, कंधों की खंडगनी, बहुओं की ब्रजधारिणी रक्षा करे। हाथों की दंडनी और अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षितकों की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। दोनों स्तनों की महादेवी और शोक विलासिनी देवी, मन की हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुदा की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना और कामिका, लिंडकी और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग की और बिंदेश्वरी दोनों घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं की देने वाली महबला देवी जंघों की रक्षा करे। दोनों घंटियों के नारसिंगी और पांवों के पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी जंघों देवी रक्षा करे। पैरों की अंगुलियों की श्री देवी, तालुओं की तलवासिनी रक्षा करे। नखों की दृष्ट कराली देवी, दाढ़ों की कारण भयंकर दक्षिणी, केशों की उर्ध केसरी रक्षा करे। रोम शीद्र की कौवेरी, त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। खून, चर्बी, मज्जा और मांस तथा हड्डी मेदे की पार्वती, आंतों की कालरात्रि, पित्र की मुकुटेश्वरी रक्षा करो। मूलधारा, पद्म कोश की पदामोती, कफ की चूड़ामणि, नखों के तेज की ज्वालामुखी, शरीर की समक्ष संधियों की अम्बेधा देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी देवी, आप मेरे प्रिय की और छाया की छत्तेश्वरी रक्षा करे। मेरे अहंकार, मन, बुद्धि, धर्म धारिणी रक्षा करे। प्राण, अपमान, व्यान, उदान, समान, वायु, वर्ज, ब्रज हस्ता रक्षा करे। भगवती कल्याण शोभान मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श विषयों में योगिनी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की रक्षा वराही करें और वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। यश और कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की चक्रधारी रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की और चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी, पुत्रों की और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मार्ग में शुभ करने वाली सुफता देवी तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राज्य द्वारा में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा चारों ओर व्याप्त रहने वाली रक्षाहीन उन सबकी रक्षा करे, क्योंकि आप विद्या शालिनी और पाप नाशनी हैं। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच के बिना एक कदम भी बाहर न निकले, न यात्रा करे। कवच का पाठ करके एवं कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित जहां जहां भी प्राणी जाता है, वहां वहां उसे धन की प्राप्ति तथा संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति तथा सफलता प्राप्त होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको मनुष्य प्राप्त करता है। मनुष्य कवच के द्वारा पृथ्वी पर
परम ऐश्वर्य को पाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में पराजय नहीं होती है, वह तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों संध्या श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती हैं तथा वह तीनों लोकों में पराजित नहीं होता है। अकाल मृत्यु के भय से रहित होकर भी 100 वर्षों तक तीनों लोकों में पराजित नहीं होता है। संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्नान विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म भी विष तथा अफीम और तेल के सहयोग से बनने वाली कृत्रिम विष, यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी प्रभाव नहीं बनने वाला है, कृत्रिम बनने वाला नहीं है वाला कृत्रिम विष, यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। मारण, मोहन आदि समस्त अविचारिक प्रयोग और यंत्रों मंत्रों से होने वाले अरिष्ट प्रभाव, ये सब कवच को हृदय से धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही दूर हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल से उत्पन्न एवं उपदेश मात्र से सिद्धि निम्न कोटि के देव, जन्म के साथ संकट होने और कुल में उत्पन्न हुए कुल देवता, माला, कंठमाला आदि तथा डाकनी, शाकनी और आकाश में विचरण करने वाली महाबली डाकनियां उस मनुष्य को देखते ही भाग जाती है। ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वैताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को उसके तेज के वृद्धि होती है। जो कवच का पाठ करके फिर सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार के मनुष्य को मनुष्य की पृथ्वी की आयु पर्यंत पुत्र पौत्र आदि वंश पर बनी रहती है। महामाया की कृपा से वह उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है और कल्याणमयी शिव जी के साथ परमानंद का भागी होता है। बोलिए माता रानी की जय।